यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज यानी कि एडजेक्टिव के पार्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर भी नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते हुए आप आज की क्लास को एंजॉय करें दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आज हम ब्रीफ करेंगे एडजेक्टिव के पार्ट को, है क्या दोस्तों। इसके पहले हमने नाउन यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के प्रोनाउन दो पार्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया और समझा। और किस तरीके से वो जो है आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जामिनर के द्वारा, उन टॉपिक को मैंने चर्चा किया। तो कॉन्सेप्ट सीखना है तो बिल्कुल आइए और मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, और उसके बाद जाइए एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। आइए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या भाई, ज़रा बताइए एडजेक्टिव है क्या। तो बात को समझते हैं। एडजेक्टिव कुछ और कुछ नहीं है दोस्तों, बस केवल एक बात समझ लीजिए कि जिसकी हम कुछ विशेषता बताने का काम करें। किसकी विशेषता है? क्वालिटी बताने का काम करें, विशेषता बताएंगे, वही क्या होता है आपकी एडजेक्टिव होता है कि नहीं। यानी कि और विशेषता किसकी बताएगा? किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट की, काम करने वाले की, कर्ता की, है कि नहीं, डूअर की। बात समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे कि मैं आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित इधर करना चाहूँगा। जैसे कि हमने कह दिया बॉय, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सारी चीज़ें सीखिएगा, तो आपको एक एक बात इंजॉय करते हुए नजर आएगी, समझ में आती हुई नजर आएगी। देखिए बॉय, मैंने कह दिया इधर गर्ल, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय एक सामान्य से लड़का हुआ, जो सामान्य से लड़की यानी कि कॉमन नाउन है कि नहीं भाई। तो कॉमन नाउन में बॉय, ये सामान्य सी बात हुई, फिर इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कह दिया मैंने ब्रेव, ध्यान समझिएगा दोस्तों, ब्रेव, क्या कह दिया? ब्रेव। अब ये क्या है? ब्रेव बॉय। तो कौन सा लड़का? बहादुर लड़का। तो मैंने उस बॉय के बारे में थोड़ी सी क्वालिटी बताने की कोशिश की, उसकी गुणवत्ता को बताने की कोशिश किया, उसके महत्व को बता दिया मैंने। हमने कह दिया यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल, है कि नहीं दोस्तों। तो गर्ल कैसी? ब्यूटीफुल। तो ये जो क्वालिफाई करने वाले वर्ड हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट वर्ड, एडजेक्टिव एज, या फिर दैट वर्ड विच qualifies noun or pronoun and give the sense of quality। किसकी भाई? क्वालिटी की बात करेगा, उसकी गुणवत्ता की बात करेगा, ये क्या कहलाएंगे? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों ये ब्रेव यानी कि नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द ही आपको क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में कहे तो विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। ठीक है भाई, चले आइए इनको जरा समझते हैं। ये बात सुनिए, इसी तरीके से आपके जितने भी वर्ड विशेषता बताने वाले हैं, ये सब क्या होंगे? है कि नहीं, सब विशेषण होंगे, एडजेक्टिव होंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव सीखते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला आपका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। नोट करते चलिएगा भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर सेकेंड आपका होता है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव। क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, है कि नहीं भाई। नंबर आपका जो थर्ड होता है न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर फोर होता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर फाइव होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर सिक्स हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नोट डाउन करते रहिए भाई, ये सारी चीज़ें आपके
यानी कि सब ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं। हम आज इसी सेशन में इन पार्ट को सीखेंगे, सारे पार्ट को, कि कैसे कैसे इससे पूछते हैं। फिर हम एक एक पार्ट को, यानी कि नेक्स्ट सेशन में एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। आज सिर्फ इनके बारे में जानकारी थोड़ी सी ब्रीफ करके लेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर 7 हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिए। नंबर 8 होता है आपका, जैसे कि आप पढ़ते हैं एम्फेटिक, या जो एम्फेसाइज करने वाले एडजेक्टिव होते कि नहीं। आपने एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन बताया था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था वहाँ पर, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं यहाँ कर रहा हूँ कि एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा जाता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब के जस्ट बाद लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्वालिफाई करता है वर्ब को, और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है क्वालिफाई करता है सब्जेक्ट को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये छोटी सी पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करते रहिए भाई, सारी चीज़ें। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो वही आपका इसमें एम्फेटिक एडजेक्टिव आता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव आता है। अब 9वां नंबर आपका क्या होता है। 9वां नंबर आप लोग जैसे जानते हैं 9वां नंबर आपका होता है, जैसे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है नहीं भाई, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता नहीं, आप लोग पढ़े होंगे भाई एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। बोलिए, नहीं पढ़े क्या भाई। अरे बताया गया तो है भाई, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, तो वो होता है आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इन सारे एडजेक्टिव को आज डिस्क्राइब करना है दोस्तों। जरा बताइए क्या क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और एम्फेटिक एडजेक्टिव, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव और आपका क्या आ गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है भाई। कोई एडजेक्टिव छूट रहा है भाई, ज़रा बताइए, कोई एडजेक्टिव छूट रहा है। हाँ, एक एडजेक्टिव छूट रहा है आपका, कौन सा है वो, क्वांटिटेटिव। ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 नंबर है इसको क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर, क्वालिटेटिव, न्यूमरल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, एम्फेटिक, एक्सक्लेमेटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दैट इज योर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, है कि नहीं। अब एक एक बात को सीखेंगे कि क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, इनसे कैसे क्वेश्चन बन करके आते हैं। समझिए भाई, एक ब्रीफ करता हूँ फिर सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ। प्रॉपर एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, आपने नाउन में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन। नाउन में क्या क्या पढ़ा होगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन। जैसे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का नाम या किसी भी चीज़ों का नाम जो होता है वो प्रॉपर होता है। और प्रॉपर को हम एडजेक्टिव में कैसे प्रयोग करते हैं, जरा बताइए। जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, इंडिया लिख दिया, अब इसको एडजेक्टिव का रूप देना है, क्या देना है, एडजेक्टिव का रूप। देखिए यही बेसिक सेशन होता है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा यहीं से कैसे। अब अभी इस समय तो क्या है आपका, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम इसको एडजेक्टिव बनाना होता है तो इनमें हम कुछ सफिक्स करते हैं, सफिक्स करते हैं। क्या कर दिया मैंने, सफिक्स। इंडियन बना गया कि नहीं भाई, इंडियन, मैंने सफिक्स किया कुछ, और सफिक्स क्या किया मैंने, एन लगाया, एन लगा दिया कि नहीं भाई, जरा बताइए, एन लगा दिया। तो इंडिया का इंडियन, रसिया का रसियन, ना समझिएगा। तो हम प्रॉपर नाउन से जब हम कुछ सफिक्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन से जब हम कुछ सफिक्स करते हैं और सफिक्स करने के बाद जो नया वर्ड बनता है दैट इज योर एडजेक्टिव। क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो नया वर्ड और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। हमने कहा, एक बार ध्यान दीजिए फिर से,
प्रॉपर नाउन से बनने वाला, यानी कि प्रॉपर नाउन से जब हम कुछ सफिक्स करते हैं, सफिक्स हम वर्ड बता रहे हैं कौन कौन सफिक्स करते हैं, उससे बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अब वो वर्ड कौन कौन से सफिक्स का ना, वर्ड देखिए, वर्ड तो है नहीं, कुछ आपके अक्षरों का समूह है। तो देखिए क्या होगा भाई, जैसे कि हम कहते हैं सफिक्स किया जाता है भाई आई, कभी कभी क्या किया जाता है? आई ही किया जाता है। एग्जाम्पल मैं सब दूंगा, ध्यान समझिएगा। या और क्या सफिक्स किया जाता है? ई एस ई किया जाता है। और क्या सफिक्स किया जाता है भाई? जरा देख समझते रहिए। आई ए एन किया जाता है। और क्या सफिक्स किया जाता है? जो है आपका एस एच होता है, आई एस एच होता है। इनको नोट करते रहिए भाई, क्योंकि समझते रहिए या नोट करते रहिए। देखिए मैं एक बात कहूँगा, हर टीचर जो है पढ़ाने वाला होगा, है कि नहीं? कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और कॉन्सेप्ट नोट करिए। दोस्तों ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही, यदि जहाँ से पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही हो, उनको जरूर नोट डाउन करिए। क्योंकि लिखने से आपको 100 बार पढ़िए, एक बार लिखिए, दोनों बराबर होता है। तो लिखने से जो आपके दिमाग में, जो आपके कॉन्शियस माइंड में जो काम करता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों आपके दिमाग में। तो इनको चाहे आप लिख लीजिए, आपका एक जैसा बिहेवियर, क्योंकि मैं अभी सारी चीज़ें तो डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर आगे बताऊँगा। IES, IAN, ISH, और इसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं जो है इसमें VIAN। ठीक है भाई, इसी तरीके से आप कई सारे वर्ड, यानी कि जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, इनको जोड़ करके आप क्या बना सकते हैं? इनको हम प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। चाइनीज से चाइनीज, है कि नहीं? इंडिया से इंडियन, रसिया से रसियन, अमेरिका से अमेरिकन, है कि नहीं? ये सब पूछ लिया जाए। अब अमेरिकन पूछ लेगा आपसे, अमेरिकन स्टेट लेवल के एग्जाम में, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए जरा। बिहारी, बिहार, इसका जरा पार्ट्स, इसका जरा एडजेक्टिव रूप बनाइए। कैसे बनाएंगे? प्रॉपर नाउन है कि नहीं बिहार? जब है तो क्या हो जाएगा? बिहारी। हमने क्या लगा दिया? आई लगा दिया कि नहीं? मैंने सफिक्स किया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसी को मैं एक शब्द में इस तरीके से लिख सकता हूं कि यदि हम प्रॉपर नाउन में, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन में सफिक्स करते हैं, कुछ सफिक्स करते हैं। सफिक्स क्या करेंगे? आई, ई एस ई, आई ए एन, आई एस एच, वी आई ए एन। ठीक है भाई, इनको मिला करके जो आपका नया रूप बनने वाला है, वो क्या बनेगा? आपका एडजेक्टिव बनेगा। वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। चले आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से कई बार आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। आइए समझते हैं हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, है कि नहीं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव सेड अबाउट या सेज अबाउट योर क्वालिटीज, है कि नहीं? क्वालिटीज, कलर्स, साइज, शेप, एज, है कि नहीं दोस्तों? तो ये सब क्वालिटी बताता है। आपका साइज, शेप, कलर कैसा है, ये आपसे क्वालिटेटिव बताता है, यानी कि जो उसके बारे में वर्णन करता है। क्या करता है भाई? वर्णन करता है। जरा समझिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक, अब इसको जैसे कि ब्रीफ में समझने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूंगा, समझिएगा दोस्तों। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव, दूसरा आपका प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं भाई, इसके पार्ट हैं, है कि नहीं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यहां लिख लीजिएगा। अब ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या है भाई? जैसे कि अब बात को यहां समझिएगा, ही इज अ टाल स्टूडेंट, यहां मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, ही इज अ टाल स्टूडेंट, लिख लिया भाई। अब दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज टाल, क्या लिख दिया? ही इज टाल। दोनों सेंटेंस समझिएगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है
ध्यान समझिएगा दोस्तों, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है कुछ? बताइए। और इसको एक शब्द में कह सकते हैं तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाता है, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। दैट इज योर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कैसा एडजेक्टिव हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउन है ये, उसके पहले क्या आया? एडजेक्टिव। अब क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ही इज टॉल। अब टॉल क्या है आपका? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम नहीं कर रहा है दोस्तों। बात समझ में आई? ये आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब इसमें मैंने अभी तो थोड़ी देर बाद बताया था, पहले बताया था साइज शेप। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे एसएससी यानी कि बैंक या एसएससी के द्वारा जो सेंट्रल लेवल एग्जाम होते हैं या डिफेंस के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वालिटी के बारे में। जैसे क्वालिटी के बारे में पूछा जाता है भाई। अब क्वालिटी के बारे में कैसे जानते हैं भाई? क्वालिटी क्या है? जैसे हम कहते हैं आपको एक ही साथ आपके सेंटेंस में कई सारे एडजेक्टिव दे दिया जाए, जैसे कि उसका साइज भी दे दिया, शेप भी दे दिया, एज भी दे दिया, कलर भी दे दिया, है कि नहीं? ठीक, इस तरीके से ओरिजिन भी दे दिया। अब यदि आपको सारे एडजेक्टिव एक ही साथ मिल रहे हैं तो हम कौन सा, यानी कि इनका ऑर्डर पूछ लेता है कि हम एडजेक्टिव का कौन सा क्रम रखें, पहले साइज रखें, शेप रखें, एज रखें, कलर रखें, ओरिजिन रखें। बात समझ में आ रही दोस्तों? इस टॉपिक से क्वेश्चन एक दो जरूर निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर अभी ब्रीफ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं दोस्तों, बस केवल आपको समझना है। देखिए, एक एक टॉपिक से सीखना है, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस चलते हैं दोस्तों, चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पहले इनसे परिचय हो जाइए। जैसे आपने अभी प्रॉपर एडजेक्टिव से परिचय हुआ कि प्रॉपर एडजेक्टिव बना कैसे है, तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन से बना। और प्रॉपर नाउन कैसे बना है? हम प्रॉपर नाउन में कुछ चीज़ें सफिक्स करने से हम प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि कभी कभी क्या करता है, कभी क्या अक्सर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में करता है, आप एडजेक्टिव तो जान लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव तो जान लिए, अब एडजेक्टिव के अंदर वो आपको इस तरीके से पार्टीशन में दे दिया उसको। ठीक है, तब आप क्या करेंगे? तो हर तरीके से एग्जामिनर आपकी परीक्षा लेने बैठा है, वो आपकी परीक्षा लेना ही चाहता है, तो क्यों ना हम एकदम प्रिपेयर होकर के बैठें कि वहाँ पर हम जो है, चाहे यहाँ पर ऑप्शन इसका बना के दे एडजेक्टिव के अंदर, या फिर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछ ले। समझ आ रही हमारी बात? हम हर तरीके से तैयार रहें। यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? ज़रा बताइए। आगे हम सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर कह रहे हैं आप लोग तो मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ, देख लीजिए। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। बात को समझिए दोस्तों। अब यहाँ पर हेयर की बात आई, लॉन्ग भी है, ब्लैक भी है। अब हम इसको किसको पहले रखें? पहले ब्लैक रखें या लॉन्ग रखें? आएगी नहीं? तो वही मैंने कहा कि जब आपको एक साथ कई सारे एडजेक्टिव आ जाए तो हम कौन से एडजेक्टिव को पहले रखेंगे? बात समझ में? तो यहाँ पर हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, यही होगा कि नहीं भाई? ठीक, आ गया? तो ये आपसे साइज, शेप, एज, कलर, अगर आप इसको हम बताएंगे, यदि आप लिखना चाहते हैं तो कहीं लिखा दे भाई, बताइए। ये लिखा दे नहीं, अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसको लिखाएंगे। चलिए, ये बात यहाँ समझिए। न्यूमरल एडजेक्टिव, बहुत अच्छा। देखिए, इसको चलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव की तरफ ले चलते हैं। हर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये यहाँ इंट्रोड्यूस कर लीजिए। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या बताएगा? संख्या।
संख्या, न्यूमरल। और न्यूमरल एडजेक्टिव है क्या भाई, जरा बताइए। अब संख्या क्या है? संख्या क्या है? अब न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं जैसे मेनी, फ्यू, लिटिल, है कि नहीं? मेनी, फ्यू, लिटिल, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, है कि नहीं? अ ग्रेट डील ऑफ, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं भाई। इसी में आपका ऑल भी आ जाता है, सम भी आ जाता है कि नहीं? अ नंबर ऑफ भी आ जाता है, अ नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये क्या है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि संख्या बताएगा आपका, संख्या। और संख्या किसकी होगी? काउंटेबल की होगी, है कि नहीं? काउंटेबल की होगी। बात समझ में आ रही कुछ? तो अब यहाँ ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, इससे बहुत ही अच्छा टॉपिक उठ करके आता है भाई। ठीक है, मेनी, फ्यू, लिटिल, अ गुड डील, ऑल, सम, इसको समझ लीजिएगा। ठीक, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए, इसको हटा दे भाई, समझिए। ये लिख देता हूं, सम बॉयज आर वॉचिंग टेलीविजन। टेलीविजन करेक्ट करिए भाई। क्या इसमें कोई समस्या है? सही है सेंटेंस या गलत है? सही है सेंटेंस या गलत है भाई? नहीं समझ में आया? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब ये आप क्या है, वर्ड पहचानिए कुल मिला करके। पहले वर्ड इसलिए आपसे मेनी, फ्यू, लिटिल, अ गुड डील ऑफ, ऑल, सम। ठीक है, मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ, आप समझिए। यहाँ पर यहीं से मैं उठा करके आपको एडवांस की तरफ ले चलूंगा। मेनी, फ्यू, लिटिल, सम, अ गुड डील ऑफ, ऑल, सम, ये दे दिया। अब उसके बाद आपको दे देगा चार ऑप्शन। चार ऑप्शन क्या बनाएगा? पहला ऑप्शन बना दिया यहाँ पर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा ऑप्शन बना दिया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव रहने देते हैं, न्यूमरल बना दिया, न्यूमरल एडजेक्टिव। तीसरा आपका बना दिया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथा आपका बना दिया एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब इसमें आपके स्टेट लेवल में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है समझ लीजिए। कोई भी इसमें से एक दे देगा, जरा बताइए इसमें से कौन हो सकता है भाई? आपका क्वालिटेटिव है, न्यूमरल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एम्फैटिक है, कौन सा एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है जरा बताइए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन उठ करके आते हैं। तो इसमें तो आपको मान लीजिए दे ही दिया न्यूमरल एडजेक्टिव, है ना? तो न्यूमरल एडजेक्टिव कौन होता है? मेनी, फ्यू, लिटिल, अ गुड डील ऑफ, ऑल, सम। ठीक है, चले। चल, इसी तरीके से कह दे भाई, रमेश हैज बॉट मेनी या सम बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? न्यूमरल है, संख्या बता रहा है। संख्या बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जब संख्या बता रहा है तो मेनी या सम लगा सकते हैं। ठीक है, चले। अब चलते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव हमेशा हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल अनकाउंटेबल तो जानते हैं, है कि नहीं? काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन
थोड़ा सा यहाँ पर कुछ केस हैं जो कि आपकी वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर आपका ध्यान समझिए, हमने कहा कि ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिटिल भी आया है। लिटिल का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिटिल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये भी मात्रा बताता है, संख्या नहीं बताएगा, ये मात्रा बताता है, ठीक है भाई। अभी इसका केस थोड़ा सा आएगा, लिटिल का केस थोड़ा सा आएगा कि हम इसको प्रयोग कहाँ करते हैं। ये तो लिटिल का यूज हम मात्रा बताने के लिए करते हैं। मात्रा जो कि क्या होती है आपकी? अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल होती है। लेकिन यहीं पर लिटिल, अगर यहीं पर मेनी की बात करें तो मेनी आपका संख्या बताता है जो कि काउंटेबल होता है। बात समझ में आ रही है कुछ? बोलिए। चलो देखिए, अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर इसमें जो केस है आपका, इसी में एनफ, एनफ भी आपका है, आल हो गया, ध्यान से लिख लीजिएगा भाई, एनफ हो गया, आल हो गया। इसी में आपका आ जाता है भाई एलॉट ऑफ होता है। क्या होता है? एलॉट ऑफ होता है, ठीक। अब इनकी केस जरा समझना होता है, इनका केस जरा समझ लीजिए फिर बताते हैं। इनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव, ध्यान समझिएगा, क्या? क्वांटिटेटिव, दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव, दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं। इनफ, ऑल, अलॉट, नो, ठीक है। इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव दोनों प्रयोग करते हैं। अच्छा, नंबर और क्वांटिटेटिव समझ में आ रहा है? नंबर की बात आएगा तो काउंटेबल, क्वांटिटेटिव की बात आएगा तो अनकाउंटेबल, ठीक है ना। नंबर की बात आएगी तो आपका काउंटेबल, भाई संख्या उसी को होगी जो इसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल की बात आएगी यानी क्वांटिटेटिव की बात आएगी तो अनकाउंटेबल, ठीक है, उसका कोई नंबर नहीं होगा। अब कैसे समझेंगे? यदि इनके बाद, ध्यान दीजिएगा, यदि इनके बाद क्या दिया जाए, समझिएगा दोस्तों, यदि इनके बाद आपको काउंटेबल नाउन मिल जाए, क्या मिल जाए? काउंटेबल नाउन मिल जाए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इनके बाद यदि काउंटेबल नाउन मिल जाए तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनके बाद यदि मटेरियल नाउन मिल जाए, अरे क्वांटिटी किसकी होगी? मटेरियल की होगी भाई, मटेरियल नाउन मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। और उससे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। ठीक, एग्जांपल देते हैं। देयर इज enough water in the pot, in the pot। अब यहाँ पर देखिए, एनफ क्या है आपका? एडजेक्टिव है। वाटर कैसा है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या शो कर रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव है कि नहीं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है भाई, क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। अब मात्रा बताने का काम ये क्या है? अनकाउंटेबल है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पहला। अब यही आपका यदि इसके साथ क्या आ जाए, कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, जैसे एग्जांपल देख लीजिए भाई, देखिए, देयर आर
enough books in the library। अब यहाँ क्या आया, एडजेक्टिव तो नाउन तो है, नाउन कैसा है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहला रहा है। उम्मीद है ये आपको न्यूमर एडजेक्टिव के अंतर्गत, अरे बहुत सारी चीज़ें इसमें बताना है भाई, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको, ये तो एक छोटा सा ब्रीफ लिया हूँ। सम ऑल इन सब का केस अलग अलग डिस्क्राइब, भले ही आपके न्यूमरल में आते हैं लेकिन इनका केस थोड़ा थोड़ा अलग होता जाता है। अभी इसी में आपका सच सर्टेन भी आता है, तो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं क्या होगा भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव इसमें हमने पढ़ा है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, है कि नहीं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, ये क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यही तो है ना भाई, जरा बताइए। हाँ अब इसमें क्या करेंगे भाई, बोलिए। ठीक, इसी में आपका जुड़ जाता है एनी भी आ जाता है, अदर भी आ जाता है, नोट कर लीजिएगा। दिस, दैट, दीज, दोज, इसको हमने बताया था, इसी को हम दिस, दैट, दीज, दोज को हमने और क्या कहा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा था। क्या कहा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा था। अब इनका यूज कैसे किए थे भाई, जरा समझ लीजिए। दिस, दैट, दीज, दोज, दिस का प्रयोग सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर में जब नियर का सेंस हो, यानी कोई वस्तु जब पास हो और एक ही वस्तु हो। दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में, ये फॉर के सेंस में जब कोई वस्तु दूर हो। दीज का प्रयोग प्लूरल नंबर में, ये नियर का सेंस, और दोज का प्रयोग प्लूरल नंबर में फॉर का सेंस, ये दूरी के भाव में। ध्यान दीजिएगा, दिस और दीज, दिस और दीज यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में दिस, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में दीज, तो नियर के सेंस में दोनों प्रयोग किए जाते हैं। और दैट और दोज का प्रयोग ये दूरी के सेंस में किया जाता है इनका। यदि दैट का प्रयोग किया गया हो तो सिंगुलर में दूरी के सेंस में, और दोज प्रयोग किया गया हो तो प्लूरल में दूरी के सेंस में। बात समझ में आ रही कुछ यहाँ पर, ये बताया था वहां पर, ठीक, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर एडजेक्टिव के कैसे, एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहे हैं तो किसी की विशेषता बताएंगे, और जिसकी विशेषता बताएंगे उसके पहले आएंगे। जैसे हम कहते हैं भाई दिस पेन इज माई, माई हो गया माई पेन, दिस पेन इज माइन या माई, बताइए जरा। ठीक, माई पेन, ये माई लिख लीजिए। चलिए दिस पेन इज रेड, इस तरह से कहते हैं दिस पेन इज रेड। अब यहाँ बताइए जरा, तो ये क्या है, ये पेन आपका नाउन है, ये क्या है नाउन है, ये क्या है एडजेक्टिव है कि नहीं, तो ये एडजेक्टिव। तो पार्ट साहब इस चीज पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्रोनाउन का भी काम करते हैं और आपके एडजेक्टिव का काम करते हैं, और एडजेक्टिव का काम करेंगे तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। बात समझ में आ रही कुछ समझ में आ रहा है भाई। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और जिसके पहले आते हैं उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके वर्ड हैं दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सर्टेन, एनी, अदर, ठीक है। अब इसमें आपको बटा हुआ है, एनी अदर केस अलग होता है, एन अदर केस अलग होता है, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करेंगे हम आपको कल के वीडियो में। अब ये अभी आप समझ में आ गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई कि दिस, दैट, इनका प्रयोग हमेशा इनके बाद यानी सब्जेक्ट आपको कैसा होगा,
सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा और वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन आपका दीज, दोज, सच, सर्टेन, है कि नहीं, और एनी, अदर, ये इनका केस, इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, यानी नाउन प्लूरल होगा, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। हम बाकी एक्सप्लेन करेंगे आपको जब इसको हम एक एक करके बताएंगे। आइए चलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, जरा आप लोग बताइए भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं पता, क्या बात करें भाई, आप लोग ऐसे काम करेंगे, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जरा देख लीजिए, ईच होता है, इब्री होता है, और नीदर होता है, और इधर होता है। ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है भाई। क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें हम प्रत्येक में से एक का भाव प्रकट करते हैं। तो ये चीज़ें इनको जानते रहिए, ईज, इब्री, इधर, नीदर को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब इनमें कुछ आपके जो है इनको कैसे यूज करेंगे ये हम लोग देख लेंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव अब यानी कि ऐसे शब्द जो कि विशेषता बताएंगे, क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे भाई। जितने भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सब विशेषता बताने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपका आता है व्हाट, विच, हुज, क्या आते हैं, व्हाट, विच, हुज, ठीक है भाई। जैसे हम कहते हैं विच पेन इज योर, विच पेन इज योर, बताइए जरा। ये हम इस तरीके से कहते हैं विच पेन इज द बेस्ट, यही बता दीजिए भाई। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, नाउन, ये क्या है आपका। अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पूछेगा, बताएंगे क्या, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को ये क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव, और देखिए WH फॉर्मेट में है कि नहीं भाई, है कि नहीं भाई, बताइए जरा। तो ये क्या होते हैं आपके यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चले, इस तरीके से होता है आपका। आइए नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव से। तो इनको एक नहीं कई बार पढ़िएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते क्या है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है भाई। जैसे हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि पजेशन होता है भाई, ये अधिकार शो करने का काम करता है, संबंध बताता है और अधिकार जताने का काम करता है। आप किसके साथ संबंध बताएगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ संबंध बताने का काम करेगा भाई, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपके जो आते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे हम कहते हैं माई, देखिए और, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या है आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं भाई, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। और एक बात जरूर नोट डाउन करिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई ना कोई आपको क्या मिलता है, नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है। जैसे हम कहते हैं माई पेन, हर बुक, ठीक है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया तो बता दीजिएगा, ऐसा नहीं है पता चला कौन सा भाई, माई पेन में माई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एडजेक्टिव है ही है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है भाई। चलें, तो इस तरीके से पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है।
यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, ये सारे यूज हम लोग अलग से देखेंगे, बस आज इनको ब्रीफ कर लेते हैं, कल इनको हम देखेंगे भाई। आइए देखिए एम्फैटिक एडजेक्टिव क्या होता है। अब एम्फैटिक एडजेक्टिव ये क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। अब कैसे प्रभाव डालेगा, एम्फेसाइज करेगा भाई। अब प्रभाव डालने वाले आपको कौन से होते हैं भाई, देख लीजिए। एम्फैटिक एडजेक्टिव होता है आपका ओन होता है, वेरी होता है, सच होता है कि नहीं। ओन, वेरी, सच होता है आपका, ठीक है। और इसी में आप जोड़ दीजिए तो सेम भी होता है, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, आप इनको हमेशा एम्फैटिक यानी प्रभाव डालते हैं, ठीक है भाई। जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल, दिस इज हर ओन पेन। अब ओन पेन ये क्या कर दिया, यानी जोड़ डाल रहा है कि नहीं, ये खुद की पेन है, या पेन मेरी खुद की पेन है, और मेरी खुद की पेन है तो ओन पेन हमारी पेन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ गया। ठीक। अब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है भाई, यहाँ से हमेशा सरप्राइज का भाव प्रकट होगा। और सरप्राइज का भाव कैसे होगा भाई, जैसे कि हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज, ठीक है ना। ये व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ पर क्या है आपका आंसर का भाव है कि नहीं भाई, बोलिए। जहां पर भी आपको आंसर का भाव निकले वहां पर आपको क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। अब इसी तरीके से कहते हैं व्हाट नॉनसेंस दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज। अब ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये मात्रा बताएगा भाई, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या बताता है, मात्रा बताता है, बताता है कि नहीं। अब मात्रा कैसे बताएगा, बताइए जरा। जैसे हम कहते हैं मात्रा बताएगा आपका, ये देख लीजिए, मच होता है, अ गुड डील ऑफ होता है, डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। इसी में आपका लिटिल भी जुड़ जाता है। अब इसमें लिटिल आएगा भाई, वहां पर लिटिल नहीं होगा। अगर वहां पर मैंने शायद बताया था तो उसको काट दीजिएगा भाई, ठीक है ना। वो जैसे कि मैंने इसमें न्यूमरल में बताया था तो उसको हटा दीजिएगा। लिटिल यहाँ पर आएगा आपका क्वांटिटेटिव, यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई। अब इसी में आपका मेनी भी जुड़ जाता है कि नहीं। इसमें मेनी मत जोड़िए, मेनी वहां पर हमने बताया था ना, मेनी वहां मत जोड़िए, ठीक है। लिटिल हो गया। इसी में आपको क्या आता है, एनफ भी आता है, एनफ ये भी बताया था, क्वांटिटेटिव बताता है और संख्या भी बताता है। यदि संख्या के साथ प्रयोग हो तो आपका जो है संख्या के साथ होगा तो जो न्यूमरल होगा, यदि आपका यानी काउंटेबल के साथ होगा तो न्यूमरल, अनकाउंटेबल के साथ होगा तो क्वांटिटेटिव। ये मैंने बताया था कि नहीं भाई, बोलिए जरा, ठीक है। तो इसी में आपका ऑल, नो, सेम ये सब जुड़ जाता है, ठीक है भाई। किसके अंतर्गत, इसी के अंदर, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो इनको जानते रहिए, मच, लिटिल, एनफ, जितने भी आपके अनकाउंटेबल वाले होते हैं ये किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जो कि काउंटेबल वाले आते हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं। बात समझ में आ रही कुछ। तो दोस्तों ये 10 का 10 सेशन, 10 का 10 पार्ट था, काइंड्स था, जो हमने एक ही वीडियो में इनको देख लिया कि कहाँ कैसे जो है क्या क्या कौन कौन से वर्ड हैं, कि किस तरीके से हमको प्रॉपर क्वालिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, पजेसिव, एम्फैटिक, एक्सक्लेमेटिव और क्वांटिटेटिव में कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। वर्ड को आपको पहचानना जरूरी है, क्योंकि वर्ड पहचानेंगे तो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे तो आपका फिर अपनी ऑटोमेटिक आपका जो है सेंटेंस सही होने लगे, ठीक है दोस्तों। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं, एक एक करके पहले प्रॉपर एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव, इस तरीके से आगे क्रम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।